तो गाइज ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, इट इज लाइक अ हैक टू मैनिपुलेट एनी गर्ल इनटू लविंग यू। काफी सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद ऐसा जरूर बोलेंगे कि भाई किसी और के लिए भला हम खुद क्यों बदलें। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब आपको कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है, हार्ट ब्रेक कर देती है, उसके बाद तो आप बदल ही जाते हैं ना। तो जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज लिख के देते हैं कि भाई साहब क्यों किसी और के लिए खुद को बदलना, लेकिन मेरे दोस्त लोग तो आपको फिर भी बदल रहे हैं। तो कैसा रहेगा अगर मैं आप सभी को सिखा दूं कि चोट लगने से पहले ही आप ऐसे कैसे बन जाए कि लोग आपको देख के बदल जाए। अब देखो, मैं इस वीडियो को बिल्कुल साफ तौर पे बता देता हूं। अब इस वीडियो में आप सभी को क्या मिलने वाला है वो चीज भी मैं बहुत क्लियरली और स्पष्ट भाषा में बता दूं दोस्त, कि देखिए अगर कोई लड़की आपसे ब्रेकअप करके जा रही है तो उसे क्या बोलना है। अगर आपने किसी लड़की पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, उसके बाद भी वो लड़की को जब आपने प्रपोज किया तो वो लड़की आपको वापस दूर कर रही है। नॉट ओनली जस्ट दिस, आप किसी लड़की को काफ़ी समय से पसंद करते थे, हालांकि उस लड़की से कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जब आपने उस लड़की को अपने अंदर का इंटरेस्ट दिखाया तो वो लड़की भाई साहब आपको रिजेक्ट कर गई। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग समय पे अलग अलग चांसेस होते हैं, जो कि मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आप सभी को बताना चाहता हूं, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, कि किस समय आप लोग कौन सा हैक यूज कर सकते हैं टू एक्चुअली चेंज द गर्ल्स माइंड। अब देखिए, मैं हर बार सोचता हूं कि मैं थोड़ा सा समझदार इंसान बन जाऊं, जैसे पिछले कई वीडियो में बनता आ रहा था, लेकिन अपनी आदत से तो मजबूर हमेशा रहूंगा। मेरे दिमाग का एक हिस्सा जरूर ये चीज बोलता है कि भाई जिस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन थोड़ी सी छेड़छाड़ करने की तो आदत हमें भी है, क्योंकि ये चीज जो हम करते हुए आए हैं इससे भला हम अपने भाइयों को वंचित कैसे रखें। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं, क्योंकि ये चीज मैंने भी पहले कभी की है। अब कई सारे लौंडे इसे गलत तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल यूट्यूब क्रिएटर, एज पर योर गाइडलाइंस, मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि इन टेक्निक्स का केवल तब यूज करें जब असल में आप लड़की से बहुत प्यार करते हैं और वो आपको रिजेक्ट करके जा रही है, तो शायद उसे रोकने के लिए, उसका मन बदलने के लिए ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हालांकि ये वीडियो में आप लोग यही नहीं सीखेंगे कि जब कंगाली में आटा गीला हो गया है तो उसके बाद चीजों को ठीक कैसे करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो में मैं आप सभी को फीमेल साइकोलॉजी के कुछ ऐसे लेजिट लूप होल्स बताने जा रहा हूं जो कि भाई साहब बहुत पावरफुल है। प्लीज उनका मिसयूज ना करें। अब देखिए, इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो अगर एक आदमी इस हैक का यूज करके अपनी लाइफ में डिप्रेशन में ना जाके काम कर ले तो इसमें आखिर बुराई क्या है। तो जिसको जो नजरिया सही लगता है वो उस नजरिए से बात करे, बाकी कमेंट में आके जिसको भौंकना है वो भौंके, हमें क्या। अब गाइस देखो, एक समय जहां पे आज मैं आप सभी को सिखा रहा हूं उसके पीछे ना एक बहुत कड़वा सच है, और वो ये है कि अगर आपको मैं आज अगर अपने अंदर की बिल्कुल साफ बात बताऊं तो जितनी लड़कियां मुझे मिली नहीं है उनसे कई गुना ज़्यादा लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया है। मैं सही बता रहा हूं, मैंने सक्सेस से ज़्यादा लड़कियों के मामले में रिजेक्शंस देखे हैं। इसीलिए शायद आप लोग मुझसे इतनी अच्छी से रिलेट भी कर पाते हैं जब मैं आप सभी को बताता हूं कि दरअसल किस चीज़ की वजह से क्या होता है और उस समय हमें क्या महसूस होता है। क्योंकि भाई साहब हम रणबीर कपूर जैसे, क्योंकि भाई साहब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई रणबीर कपूर की तरह गोरा चिट्टा आदमी, बहुत सारे पैसों के साथ और बहुत ऊंची हाइट के साथ मेरे दोस्त पैदा नहीं हुआ था। इसीलिए रिजेक्शंस हैव टॉट मी अ लॉट विच टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू। तो अब हम लोग अपने टॉपिक से भटकते नहीं हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था कि मैंने जितने रिजेक्शंस अपनी लाइफ में देखे हैं ना, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी लड़की से रिजेक्ट होने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी से समझ में आ गई कि जब भी हमें कोई लड़की रिजेक्ट करती है, इग्नोर करती है, हमें छोड़ के जा रही होती है ना, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमें केवल यही फील होता है कि वो लड़की हमसे बेटर है। ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा ग्लिच है कि जब भी हमें लड़की ना नुकुर करती है या हमारे पिछवाड़े पे लात मारती है,
हमारे दिमाग में केवल यही चलता है कि ये लड़की हमसे बेटर है, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको वही लड़की रिजेक्ट करे जो आपसे बेहतर होगी। सबसे पहली बात तो कोई भी लड़की आपसे कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकती अगर आपको ठीक से इस तरह से एक्ट करना आता है कि आपने अपने पास्ट में उससे अच्छी लड़कियों के साथ समय गुजारा है। तो उस लड़की को ये भी नहीं पता कि यू हैव बीन विथ टेंस और यू हैव बीन नॉट। तो सबसे पहले तो ऑलवेज एक्ट लाइक अ गाय हु हैज बीन विथ टेंस। जिनको नहीं समझ में आया है उनको मैं स्पष्ट हिंदी में समझा देता हूं कि लड़कियों को ना भाई साहब हमेशा थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी होती है दूसरी लड़कियों से, और लड़कियों को हमेशा वो चीज खूब पसंद आती है जो दूसरी लड़कियों को पसंद आती है। अब ग्लिच यानी बग यहाँ पे इस चीज में है कि लड़की को आपके बिहेवियर से ये ना पता चलने दे कि आपने कभी भी उसके जितनी सुंदर लड़की से पहले बातचीत नहीं की है, क्योंकि उस लड़की को नहीं पता कि आप कौन हो और कहां से आए हो। सो ऑलवेज एक्ट लाइक अ गाय। हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तरह बिहेव करो जो उस लड़की से भी कई गुना ज्यादा बेहतर लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर चुका है। अगर आप उस तरह से एक्ट करेंगे द गर्ल विल ऑलवेज फॉल इन लव विथ यू, इसकी गारंटी मेरी। हालांकि मेरी बात का थोड़ा सा मुद्दा बदल गया आप सभी को ये फैक्ट समझाते समझाते, लेकिन हम लोग ट्रैक पे वापस आ जाते हैं जहां पे मैं आप सभी को क्लियरली ये समझाना चाह रहा था कि जब भी कोई लड़की आपको रिजेक्ट करे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लड़की आपसे बेटर ही हो। भाई साहब एक्चुअल में बताऊं तो आज भी हम कभी कभार ना जाने किसी भी रीजन से किसी ना किसी लड़की से अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं, और कभी कभार ऐसी लड़की जो कि एक्चुअल में शायद हम सभी को लगे कि भाई साहब ये हमारी औकात के पार है, उसके साथ बहुत प्यार से सेटिंग हुई है। तो इस चीज को सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अच्छी लड़की या बुरी लड़की। इससे आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ जाएगा कि हमेशा जब भी कोई लड़की आपको रिजेक्ट करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बेहतर ही होगी। हालांकि आपके दिमाग को ये चीज जरूर लगेगी, लेकिन भाई साहब जब शरीर को जरूरत पड़ती है तो आदमी को हर लड़की माल लगती है। इट वॉज जस्ट अ जोक, आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑब्जेक्टिफाई वुमेन, बट अब आया तो भाई बोल दिया। मैं तो पहले ही बोलता हूँ इस चैनल को कभी कभार यही समझ के देखो कि ये स्टैंड अप कॉमेडी का है, पर्सनली कोई चीज ना लें और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए गाइस, जब मैं स्टार्टिंग में रिजेक्ट हो रहा था, या आप लोग जब भी किसी लड़की से रिजेक्ट होते हैं, या कोई लड़की जब हमें अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, तो हम लौंडे दरअसल कई बार क्या गलती करते हैं, वो लड़की हमें बहुत प्यार से किसी ना किसी बहाने कभी बोल देगी मेरे दोस्त बन जाओ, तो कभी लड़की आपसे ये भी बोल सकती है कि यार अभी मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, चलो हम लोग पहले कुछ समय बिताते हैं एक दूसरे को जानने पहचानने में। एंड द मोमेंट आप इस चीज पे अग्री कर लेते हैं, यू बिकम हर पेट। क्योंकि भाई देखिए, लड़कियों को अटेंशन और वैलिडेशन से बहुत ज्यादा प्यार होता है। आपने उसे कुछ शब्दों में बोल तो दिया कि आप उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन लड़की को ये चीज का फीलिंग तो चाहिए ना कि आप उसे पसंद करते हैं। बिना आपको कुछ दिए तो वो लड़की आपको बना लेती है अपना पालतू, ताकि उस लड़की को आपसे कांस्टेंट अटेंशन, वैलिडेशन, जो उसकी ईगो को बूस्ट मिले, हर चीज मिले, आपको केवल ये बोल के कि यार अभी तो हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। और ऐसे समय पे मेरे कई सारे समझदार भाई, हालांकि पहले मैं भी बहुत समझदार था भाई साहब, इसमें क्या ही बुरा है, अगर लड़की जानना चाहती है तो हम लोग हो जाते थे लड़की से फ्रेंड जोन। हम लोगों को लगता है कि धीरे धीरे हमारी बात लड़की के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन अक्सर केसेस में केवल लड़की हमें हमारी उस लड़की के प्रति फीलिंग्स की वजह से, जिस तरह से हम उस लड़की के लिए अवेलेबल रहते हैं, इसलिए हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। और लोनलीनेस से बचने के लिए काफी सारी चीजें हैं। दरअसल उस लड़की से प्यार करने वाला एक बेवकूफ लौंडा उस लड़की की आज तक जिंदगी में कितनी भी पुरानी बुरी चीजें हुई हो, चाहे वो करियर में, चाहे फैमिली में, चाहे उसके पास रिलेशनशिप्स, उन सब चीजों पे एक बहुत प्यारी बैंडेज है, एक फ्रेंड जोन किया गया प्रेमी। और वो प्यारा प्रेमी उसका प्यारा दोस्त इसीलिए बन जाता है कि भाई साहब कभी ना कभी एक दिन तो ये मेरी जरूर हो जाएगी। और वो चूतिया आदमी कॉन्स्टेंटली अपने आप को लड़की के सामने उछल उछल के क्वालिफाई कराने की कोशिश करता है, ऐसी हरकतें करता है, ऐसी गुलाटियां मारता है कि वो लड़की भाई साहब मुझे कर दे क्वालिफाई और बना लेगी बॉयफ्रेंड। तो भाई साहब चलो, हमें अपनी जिंदगी का पर्पस मिल गया है, इस लड़की ने हमें मौका दे दिया है, अब हम इस लड़की के रामू बन के अपनी पूरी लाइफ इस लड़की को इम्प्रेस करने
करने में जुटा देंगे ताकि ये लड़की इवेंचुअली हमें क्वालिफाई कर दे। लेकिन मेरे भाई एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं, दैट अ मैस्कुलिन मैन विल नेवर एवर टॉलरेट दिस, क्योंकि एक मैस्कुलिन आदमी अपनी लाइफ में कभी भी किसी लड़की के द्वारा इस्तेमाल नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को मैं बीच बीच में भी सॉल्यूशंस दूंगा, क्योंकि भाई साहब मैंने पिछले वीडियो की परफॉर्मेंस के बाद देख लिया है कि रुकना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ पे कोई फालतू सी हवसबाजी की पिक्चर होती तो आप लोग भाई साहब ऐसे आंखें खोल के चिपके रहते हैं। लेकिन मैंने एक बहुत खास चीज जो सीखी है ना भाई साहब, द मोमेंट अ गर्ल सेज नो टू यू, आप ऐसे गायब हो जाओ दैट द गर्ल स्टार्ट फीलिंग कि आप बस उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और आपने जो भी उसको वैलिडेशन दिया था इंस्टेंटली उस लड़की के माइंड में वो जो ईगो बूस्ट होता है ना, वो पूरा का पूरा भाई साहब पंचर हो जाता है। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू ब्रेक एनी गर्ल्स ईगो, क्योंकि आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि आप कभी भी किसी भी लड़की को अपने शब्दों के द्वारा कन्विंस लॉजिकली नहीं कर सकते कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और क्यों तुम्हारा मेरे साथ रिलेशनशिप में आना मेरे और तुम्हारे लिए अच्छा है। ये चीज मेरे दोस्त आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। और भाई सिर्फ यही नहीं ना, तुम लोगों की टोनालिटी है वो मैस्कुलिन वाली कि लड़कियों को तुमसे उस तरह का वो एक अट्रैक्शन फील हो और वो तुम्हें रिजेक्ट या फ्रेंड जोन करने पहले 100 बार सोचे। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एंड द वर्स्ट पार्ट इज ब्रो, यू डोंट इवन स्मेल लाइक अ गाय शी वांट्स टू फक, बिकॉज तुम लोगों ने अभी तक डैडी परफ्यूम अगर यूज नहीं किया है तो यू गाइज आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट गर्ल्स फॉर फ्री। बट दीज टू परफ्यूम्स ये अपना काम बहुत अच्छी से करते हैं। जिनको नहीं पता है, दोनों ऐसे परफ्यूम है जो लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ऐसी खुशबू क्योंकि लड़कियों ने भी पहले नहीं सूंघी होती है और ना ही आपने कभी पहले स्मेल की होगी। डैडी ओरिजिनल है दोनों स्वीट कैटेगरी के, बट ये मस्की स्वीट है और ये वेनिला एंड वुडी स्वीट है। दिस इज व्हाट मेक्स बोथ ऑफ दीज परफ्यूम्स सो अट्रैक्टिव फॉर गर्ल्स। सर्दियों में इस परफ्यूम की जो वार्मथ आपको मिलती है, जो स्वीटनेस है, लड़कियां आपको कॉम्प्लीमेंट दिए बिना रह नहीं पाएंगी। प्लेयर में जो आपकी मस्की स्मेल आती है, लड़कियां आपके पास आके दोनों ही परफ्यूम में सूंघने के मौके नहीं छोड़ेंगी। डैडी ओरिजिनल विल मेक यू स्मेल लाइक अ गाय, जिसे वो लड़की भुलाना नहीं चाहती। डैडी प्लेयर विल मेक यू स्मेल लाइक अ गाय, जिसे लड़की भुलाना तो चाहती है लेकिन बुला नहीं पा रही। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डैडी 10 कूपन कोड यूज कर लेना। दोनों परफ्यूम का कॉम्बो इतना सस्ता कर दिया है भाई, ताकि तुम लोग यू गाइज डोंट जस्ट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू स्मेल लाइक हर डैडी। तो चलो भाई अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये चीजें केवल वो चूतिए करने की कोशिश करते हैं जो कि लड़कियों के शब्दों को चेज करते हैं, दैट वो लड़की हमें बोल दे कि आई लव यू टू सार्थक, और फिर उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अचानक से बदल जाएगी, जबकि बदलता कुछ नहीं है। उन चूतियों के दिमाग में बस डोपामीन निकलता है एंड दैट इज वाई वो लड़की उनसे खुद प्यार से रिजेक्शन देती है भाई। सो दिस इज द मोस्ट इमेच्योर नॉन मैस्कुलिन थिंग दैट यू कैन डू। तो जिस पल आप एक लड़की के रिजेक्शन को बहुत प्यार से एक्सेप्ट करके उसके साथ रहने लगते हैं ना, दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट आप अपनी जिंदगी के डिस्ट्रक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे लड़की भी आपके साथ एक बहुत तगड़ा खेल खेलती है, आपके मन में उसके लिए जो फीलिंग्स हैं उसको प्रॉपरली यूज करने के लिए। हालांकि पूरी दुनिया को ये चीज जरूर दिखती है कि एक आदमी ने एक लड़की की प्यार करने वाली फीलिंग्स को यूज करके उसके साथ सो के उसे छोड़ दिया, लेकिन हमारे प्यारे भाइयों का कभी भी ये नहीं दिखता है कि उस आदमी ने अपने पूरे करियर को सैक्रिफाइस करके उस लड़की के लिए जो टाइम इन्वेस्ट किया, जो अटेंशन दिया, उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिला। ये चीज समाज को कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं सही बता रहा हूं, आधा समाज इसको पाने के लिए इसकी सुरक्षा करता है। तो आप जैसे ही लड़कियों के ऐसे शब्दों से मैनिपुलेट हो जाते हैं
कि यार अभी का तो पता नहीं, शायद फ्यूचर में कुछ हो जाए। यार तुम मुझे पसंद तो बहुत हो, लेकिन अभी मुझे करियर पे फोकस करना है। तुम चाहो तो मेरे दोस्त बन के रह सकते हो, मुझे वो ज़्यादा बेटर है। या मैं अपनी ज़िंदगी में केवल अरेंज मैरिज करूँगी। तो जो मेरे भाई इन चीज़ों में बिलीव करके उस लड़की के सखी बन जाते हैं, उस लड़की की गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, वो लड़के ना चाहते हुए भी उस लड़की के अंदर अपनी ज़िंदगी त्याग के उस लड़की के अंदर अपनी पूरी लाइफ और टाइम इन्वेस्ट करने लगते हैं, जस्ट ताकि एक दिन वो लड़की उनको क्वालिफाई कर दे कि हाँ भाई तू बन जा मेरा बॉयफ्रेंड। लेकिन ऐसा बहुत सारे लॉन्डो की कहानी में नहीं होता। और आप जैसे ही ये गलती करने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी, अपने मैस्कुलिन पर्पस, जो समाज आपको मर्द समझता था, आप कब नामर्द बन गए किसी को पता भी नहीं चलता। और आप घुस जाते हैं इन अ लैंड ऑफ इमोशंस विद दिस गर्ल। एक ऐसी दुनिया में घुस जाते हैं जिस दुनिया में उस लड़की ने आपको केवल चूतिया बना के रखा होता है कि भाई साहब ये दुनिया तो तुम्हारी मेरी है। यहाँ पे वो प्रिंसिपल जरूरी नहीं है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं तो तुम्हें फिर भी प्यार करती हूँ। बीच बीच में आपको ऐसे टुकड़े देती रहेगी कि देखो मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ। और आप एक ऐसे ही इमोशनल रश की दुनिया में घुस जाते हैं जब वो लड़की आपकी 10 गुलाटी के बाद आपके ऊपर एक टुकड़ा फेंकती है। वो जो डोपामीन स्पाइक करता है, आप अपने ही इमोशंस के टर्मोइल में भाई साहब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप इतने ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं, आप इतने ज़्यादा नॉन मैस्कुलिन होने लगते हैं कि जो आपके अंदर कंपटीशन की भावना होनी चाहिए वो बन जाती है जेलसी की भावना। आपके अंदर उस लड़की की वजह से ऑटोमेटिकली इनसिक्योरिटीज डेवलप होने लगती हैं, जस्ट बिकॉज वो लड़की आपको हाँ नहीं बोल रही है। सो यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन थिंकिंग, शायद मेरे में ये कमी है, शायद मेरी हाइट छोटी है, शायद मेरे दांत पीले हैं, शायद मेरे बाल नहीं हैं। ऐसे अपनी सेल्फ वर्थ को आप क्वेश्चन करते रहते हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उस लड़की ने जो आपके सामने एक इल्यूजन क्रिएट किया है, केवल उसमें एक ऐसा इल्यूजन जहाँ पे आपको आपकी रियल लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं, धीरे धीरे आप सबसे आइसोलेट हो जाते हैं और केवल इतने ज़्यादा फ्यूचर लेड हो जाते हैं कि कल ये लड़की मुझे हाँ बोल दे, उसके बाद तो मैं अपनी रियलिटी में जागूंगा, उसके बाद तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करूंगा भाई। लेकिन तब तक वो लड़की किसी और का पकड़ लेती है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ पे आप उस लड़की के मैसेजेस का इंतज़ार करते हैं, उस लड़की के साथ मीम शेयर करते हैं, वो लड़की आपको रील्स भेजती है, वो लड़की आपको जरा सा प्यार दिखा देती है तो आप बिल्कुल छुतिया जाते हैं, क्योंकि अब उस लड़की के हाथ में पावर आ गई है टू कंट्रोल यू एंड योर लाइफ। और एक लड़की के लिए एक मर्द को कंट्रोल करने से बड़ा शायद ही कोई पावरफुल चीज हो। मतलब मेरे हिसाब से तो 90% लड़कियों का ऑब्जेक्टिव ही केवल ये होता है दैट दे कैन टेम अ मैन। टेम अ मैन मीन्स क्या बोलते हैं यार, पाल सकें भाई, उसे कंट्रोल कर सकें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाएंगे, बीच बीच में आपके अंदर फ्रस्ट्रेशंस आ जाएंगी। एक रात को जब आपने लड़की से देर तक बात की तो आपको ऐसा लगने लगा अब तो इसने मुझे शायद आई लव यू बोल देगी, ये तो भाई साहब मुझे प्यार करती है। और अगले दिन आप वो सेम वाइब बनाने की कोशिश करते हैं और वो लड़की बहन आपके साथ बहुत बुरा करती है, क्योंकि आप भूल गए थे कि कल रात को उस लड़की ने आपको केवल एक नंबनेस का इंजेक्शन दिया था ताकि आपकी फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप ना हो और आप फिर भी वहाँ टिके रहें। और बहुत अचंभे की बात है कि अक्सर ऐसी सिचुएशन में जब वो लड़की भाई साहब हमें दबा के पेल रही होती है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही होती है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसे डिलेमा में जीते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ये लड़की फिर भी सबसे अलग है, ये लड़की मेरे को भले ही प्यार नहीं कर पा रही बट मेरी फीलिंग्स की केयर तो करती है। शायद यही केयर करते करते मेरे ऊपर सिंपैथी करके शायद
कल मेरी बीवी बन जाएगी। और मैं सही बता रहा हूँ, ये सारी चीजें केवल उन लड़कों के साथ होती है जिन्होंने अपनी लाइफ में ना भाई साहब कोई तगड़ी चीजें नहीं की होती हैं। इसी वजह से उन लड़कों को अपने ऊपर ना बिल्कुल भी इमोशनल कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए तो जब वो उस लड़की को अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, उसके बाद वो लड़की उन्हें रिजेक्ट करती है, उसके बाद भी एक लो डेटिंग वैल्यू टाइप के आदमी के बनते हुए उससे जिस तरह से फ्रेंड जोन हो जाते हैं, दिस ओनली शोज जिस तरह से उसने अपनी डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट किया है, अपनी तौहीन कराई है, जिस तरह से वो आदमी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, इट ओनली शोज कि उसके अंदर कितना कम इमोशनल कंट्रोल है। और मैं सही बता रहा हूं, द मोमेंट यू बिकम हर फ्रेंड, उस लड़की को कंप्लीटली कंफर्म हो जाता है कि ये तो भाई साहब पक्का मेरा बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है। और भाई साहब एक चीज तो देखो मेरे साथ भी हुई है, कई बार तो हमने लड़की के फ्रेंड जोन को इसीलिए भी चुपचाप एक्सेप्ट इसीलिए किया है ताकि हम अपने 4 दोस्तों को बता सके अब तो मैं उस लड़की के बहुत क्लोज हूँ भाई साहब। भले ही मेरी गर्लफ्रेंड या वो हमारे पास टैग नहीं है, लेकिन मेरा उस लड़की का कुछ तो है। तो तुम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बहुत इनसिक्योर हूँ तो तुम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई और लड़का ना आए और तुम लोग मुझे वैलिडेशन दो कि भाई साहब वो लड़की तो तुम्हारी है। ये सब हुआ है ना, कमेंट करके बताना जरा। क्योंकि भाई साहब तुम लोग तो इतना ज्यादा उस लड़की के लिए सिंप कर चुके होते हो, इतने बड़े बड़े क्रश आए हुए होते हैं तुम्हें उस लड़की के ऊपर कि जब वो लड़की तुम्हें मना करती है तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता क्या करें। इतने ज्यादा वीक हो चुके होते हो तुम कि तुम उस लड़की से बिना बात किए रह नहीं सकते। तो उस लड़की का बात करना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन है। यहाँ पे गुरु गलती केवल तुम्हारी है। इसीलिए तो वो लड़की जैसे ही तुम्हें रिजेक्ट करती है तुम वो तरह से नेगोशिएट कर दिए जाते हो, उस तरह से तुम्हारे सामने तुम लोग सालों मुझे गालियां देते हो कि मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ लड़की के सामने बाउंड्री कैसे बनानी है। लेकिन तुम लोग ये चीज़ का ध्यान नहीं देते हो कि जब तुम उस लड़की के पास अपना प्रेम पत्र लेके जाते हो और वो लड़की तुम्हारे सामने बाउंड्री क्रिएट कर देती है, तब तुम लोगों को मेरे ऊपर तरस नहीं आता। तब तुम उस लड़की को बाउंड्रीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हो, वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल बर्बाद करके। यहाँ पे मैं तुम लोगों को थोड़ा सा कमांडिंग, हल्का सा डोमिनेटिंग बनने के लिए बोल देता हूँ। लड़की अगर कुछ गलत कर रही है तो पीछे हटने के लिए बोल जाता हूँ, तो तुम लोग मुझे 4 गालियां लिख के चले जाते हो। लेकिन अगर तुम देखो तो लड़कियां केवल तुमसे बाउंड्रीज में बात करती हैं, उससे तुम्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी ध्यान देना इस चीज पे, कभी बहुत प्रॉपरली नोटिस करना मेरे फ्रेंड जोन्ड भाइयों, या मेरे ऐसे भाई जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेक पे है, या ऐसे भाई जिन्होंने लड़की को बताया तो नहीं है मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन खुल खुल के दिखाते हैं कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम लोग देखना, तुम लोगों को रोज बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, तुम लोगों को रोज वो लड़कियां डिसरिस्पेक्ट करती हैं। यहाँ पे तुम लोगों को ये नहीं दिखता कि जहां मैं तुम्हें ये चीज बार बार समझाता हूं कि लड़कियों को अटेंशन से प्यार होता है, और जब वो लड़की तुमसे अटेंशन मांग भी नहीं रही है और तुम कॉन्स्टेंटली उसको अपना अटेंशन दे रहे हो, you are constantly there offering your attention to her, तुम्हें पता है कि तुम अपनी इमेज का क्या रिफ्लेक्शन बना रहे हो। यहाँ पे मैं तुम लोगों को केवल वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीजें तुम्हारे सामने हो रही है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों बहुत सारे लोग जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो लॉन्डो को समझ में नहीं आ रही है। तुम लोग कभी भी एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, ऐसे गाने जिसमें लड़की अपने आदमी से परेशान है, तुम देखना भाई कितने चलते हैं भाई साहब कि तू तो साड़ी केयर नहीं करदा, ये सब तो बथेरे हजारों गाने हैं। मेरे को तो नाम भी नहीं याद आ रहे। मुझे तो लगता है हर सिंगर रैपर आज की डेट में ऐसे ही गाने डाल रहा है लड़की के पर्सपेक्टिव से कि लड़की कितनी हर्ट है, और वो गाने पीक कर रहे हैं मार्केट में। और तुम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा मेरी इतनी सी स्टेटमेंट जब मैं अपने मुंह से ये बोलता हूँ कि देखो भाई, एक आदमी की जो प्यार में उसे चाहिए ना वो होता है पीस, लेकिन एक लड़की को जो चाहिए वो होती है अशांति।
ये चीज तुम लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन यही चीज जब तुम देखो कि विमेन वांट टू फाइट फॉर लव, ये चीज जब मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम लोगों को तो तब बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि लड़कियों को ऐसे रिलेशनशिप में रहना पसंद है जहां पे वो लड़कियां थोड़े से डिसएडवांटेज में हों। तो चलो भाई, अब हम लोग आ जाते हैं वीडियो की फाइनल रेसिपी पे। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देता हूं कि कभी भी लड़कियों को कन्फेस मत करो वर्बली कि तुम उससे प्यार करते हो। मैं तुम लोगों को ये चीज ना भाई साहब, मैं तुम लोगों को क्लियर बता देता हूं, मैं सच बता रहा हूँ। इफ़ यू आर 18+, ठीक है, और मैं अगर तुम उस लड़की के बारे में श्योर हो ना, ऑलवेज शो दैट यू आर द गाय विद सेक्सुअल इंटेंट, शी विल ऑटोमेटिकली बिकम द गर्ल विद एन इमोशनल इंटेंट। क्योंकि उस लड़की को तुम्हारे अंदर का जो यू नो योर सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है ना एज अ मैन, वो उसे अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से वो उस डिज़ायर से वो इतना अट्रैक्टेड रहती है। तुम लोगों को ये चीज़ शायद कभी समझ में भी ना आए, बट मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो तुम्हारे अंदर ये डिज़ायर देखती है ना, इट इज़ अ वे ऑफ शोइंग दैट यू आर मैस्कुलिन। देखो बहनचोद, कितना सच बोला था कि लाइट भी गई। तो चलो अब हम लोग टॉपिक से नहीं बिगड़ते हैं, हटते हैं। तो तुम अपने अंदर ये दिखाओ कि तुम्हारे अंदर हवस है, डेस्परेशन नहीं है, हवस है, तुम्हारे पास कमी नहीं है। और वो लड़की ऑटोमेटिकली, उसे तुम्हारी वो डिजायर इतनी अट्रैक्टिव लगेगी कि वो लड़की खुद ब खुद तुम्हारे अंदर इमोशनली इन्वेस्ट करने लगेगी। इस स्टेटमेंट को बोलने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारे ओपिनियन लेके आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। मुझे तो कभी कभार ये भी नहीं पता चलता है कि मैं कब तक सच बोल पाऊंगा, लेकिन जब तक मेरे अंदर हिम्मत है तब तक सार्थक बोलेगा। लेकिन मैं तुम लोगों को फिर भी चैलेंज करता हूं कि भाई साहब, तुम एक लड़की के पास फूल पत्ते गुलाब लव लेटर लेके पहुंच जाओ। द विमेन आर नॉट सो इजी। तुम एक लड़की के पास, तुम गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, तुम सब ले लो, ठीक है, उसके बाद भी तुम लड़की को प्रपोज करो, शी वोंट से यस, शी विल ओनली से यस टू मैस्कुलिनिटी। अगर तुम लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होता है, जाके 4 लड़कियों को आई लव यू बोल दो, एक भी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं होगी। सो देयर इज समथिंग एल्स जो इस पूरी दुनिया को नहीं पता कि लड़कियों को क्या चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मुझे को पता है, बट वो चीजें ना अनसेड होती हैं, या वो चीजें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लड़की को जैसे ही तुम्हारे अंदर ये दिख जाता है ना कि तुम उस लड़की के प्यार में पागल हो, द मोमेंट यू टेल द गर्ल आई लव यू, वहां पे ही ना भाई साहब तुम्हारे उस लड़की के साथ तुम्हें इग्नोर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, इन सब चीजों के चांसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। उस लड़की के अंदर तुम ऑल ऑफ अ सडन उस लड़की के लिए ना एक लाइबिलिटी बनने लगते हो, क्योंकि उसको अचानक से तुम्हारे अंदर सारी स्ट्रेंथ जो है ना, इमोशनल स्ट्रेंथ, वो दिखनी बंद हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि तुम एक इमोशनल आदमी हो, तुम वल्नरेबल आदमी हो थोड़े से। तो उसको ऑफन टाइम्स पे ना तुम्हारे आई लव यू बोलने के बाद ही ना अट्रैक्शन पीक होते ही ना भाई साहब ड्रॉप करने लगता है। इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होता, बट ये चीज रियल है। और ये चीज जिनको रियल नहीं लगती है, एक दिन वो रोएंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई ये रियल है। हो सकता है जब आप उस लड़की को आई लव यू बोले तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उस लड़की के इमोशंस भी बहुत ज्यादा पीक कर जाए। वो अपने मुंह से तो नहीं बोलेगी हाँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन आप उसके सामने ये चूतियापा करते रहे, इसीलिए अपने एक्शन से जरूर दिखाएगी कि आपने जो किया उसे पसंद आया। लेकिन वो जो आपके मुंह से आई लव यू सुनने के बाद उस लड़की के अंदर एक इमोशनल हाई गया था ना, वो धीरे धीरे ना भाई साहब डिसरिस्पेक्ट में ही बदलता है, धीरे धीरे इग्नोरेंस में ही बदलता है। और ये चीज भाई साहब मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस उठा के देख लो। सो दोस्त, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है द मोमेंट एक लड़की आपके अंदर इंटरेस्ट ना ले, वो ये है इज टू गो साइलेंट। मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, नेवर एवर लेट दैट इमोशन रिपीट। और मैं सही बता रहा हूं, वो लड़की खुद आपको बोलेगी तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं, मुझे क्लियरली बताओ। और आपने जैसे ही बोला हाँ मैं करता हूं, वापस लड़की गायब। वो आपको पिंग करेगी, आपसे वैलिडेशन लेगी और गायब हो जाएगी। सो द बेस्ट पॉलिसी जो कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार अपनाई है, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारी लड़कियों को केवल
मैं ये भी नहीं बोलूँगा मैंने इग्नोर किया है, आई हैव ऑलवेज जस्ट एक्टेड लाइक कि कुछ हुआ ही नहीं है और वो लड़कियां भाई साहब तरसी हैं। तो इसमें जनरली 3 सिनेरियोज होते हैं। नंबर 1, जिसमें आप लड़की के ऊपर महीनों और सालों गुजार चुके हैं, उसके बाद जब आप उसको प्रपोज करते हैं, हालांकि उस लड़की को महीनों सालों से पता होता है आप उसे पसंद करते हैं, फिर भी वो आपसे रगड़ के खुद का इस्तेमाल करवाती है, आपका यूज़ करती है, मेरा मतलब पता नहीं क्या बोल गया मैं। तो क्या होता है, अब जब आप बोलते हैं तो उस लड़की का आपको रिजेक्ट करना बहुत ईजी होता है। एंड इन सच केसेस ना आपको केवल अपनी प्रायोरिटीज धीरे धीरे शिफ्ट करनी होती है। मैं लेजेंड बता रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल हो रही है, जस्ट टेल हर मेरे बचपन की दोस्त वापस आ गई है, मेरे स्कूल में मैं बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं धंधे में लग गया हूँ, ठीक है, एंड जस्ट पुट हर बिलो द प्रायोरिटी लिस्ट और लेट द गर्ल ऑलवेज इनिशिएट कॉन्वर्जेशंस विद यू। दिस इज द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि याद रखना, एक लड़की आपकी बातों में केवल तब आएगी, आपको वो केवल तब ओबे करेगी, आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आप जो बोलेंगे वो करेगी, जब वो आपके पास टाइम मांगने आएगी, आप उसे वो टाइम देंगे और तब जब आप उससे वो चीज़ मांगेंगे तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। सेकेंडली, ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मैंने किसी लड़की को अप्रोच किया है, आई लव यू नहीं बोला है। मेरे काफ़ी सारे प्यारे भाइयों को ये भी नहीं पता है कि लड़की को अप्रोच और प्रपोज करने में बहुत फ़र्क होता है। अप्रोच मीन्स हे व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, आई थिंक वी शुड हैंग आउट समटाइम्स, गिव मी योर नंबर, ये हो गई अप्रोच। वेयर एज प्रपोजल इज, यार मैं तुम्हें बहुत दिन से जानता हूँ, मुझे तुम्हारा नाम भी पता है क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है तुम मेरे दोस्त बन जाओ। हालांकि वो बात की बात है, बट दोनों ही सिचुएशंस में अगर आप लड़की को इतनी अच्छी से नहीं जानते थे, जैसे ही लड़की आपको ये चीज़ बोले कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुरंत वहाँ से गायब हो जाओ, लेजिट इस तरह से गायब हो जाओ कि उस लड़की को लगे कि यू नेवर टुक हर सो सीरियसली, या वो लड़की केवल वॉज अ पार्ट ऑफ योर गेम, मतलब आप ये चीज़ करते रहते हो, यू आर जस्ट लाइक अनदर प्लेयर एंड दैट गर्ल वॉज प्रॉबेबली जस्ट वन दैट यू आर ट्राइंग टू डू। दिस इंस्टेंटली स्पार्क्स हर अट्रैक्शन। कितनी भी लड़कियां लॉजिकली इसे ना बोले, बट बहुत सारी लड़कियों के 2 दिमाग होते हैं, ये दिमाग कुछ और बोलता है, वो दिमाग कुछ और बोलता है, और वो दिमाग जो बोलता है लड़कियां इवेंचुअली वही करती हैं। इसीलिए तो ना इतनी सारे बैड बॉयज के चक्कर में लड़कियां बर्बाद हैं। लेकिन आप जैसे ही एक लड़की को अपने अंदर की इमोशनल वल्नरेबल साइड दिखाते हो, जहां पे आप उसके वर्ड्स को चेज करते हो और वो लड़की देखती है कि आप कितने प्यार से उससे मैनिपुलेट हो जाते हो, आपने कहीं ना कहीं एज अ मैन जो चीज़ एक लड़की को आपके अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कराती है इज़ योर रैशनैलिटी, इज़ योर स्ट्रेंथ। आपने उन दोनों चीज़ों को सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी रैशनैलिटी सैक्रिफाइस कर दी, अपने आप को मैनिपुलेट करा के कि हाँ ठीक है शायद फ्यूचर में कुछ हो जाए तो मैं चूतिया बन जाता हूँ। दूसरी चीज़, अपनी स्ट्रेंथ को सैक्रिफाइस कर दिया बाय स्टेइंग ओवर देयर एंड एक्सेप्टिंग डिसरिस्पेक्ट। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे लड़के बीच बीच में जाके लड़की को कन्विंस करने लगते हैं प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, बार बार 15-15 दिन में। मैंने भी किया है प्रपोज, मैं सही बता रहा हूँ। हम लोग क्लियरली क्या करने की कोशिश करते हैं, वर्बली एक्सप्लेन करने के लगते हैं, लॉजिकली दिखाने लगते हैं कि वाई वी आर दी बेस्ट। और जब भी आप उसको बार बार ये चीज़ कर रहे हो ना, आप केवल इस चीज़ को उस लड़की को कंफर्म करा रहे हो कि अच्छा हुआ इसे फ्रेंड जोन में रखा है। सेकेंडली, ये चीज़ें केवल आपके चांसेस और कम कर रही है। तो अगर कोई लड़की ना नुकुर कर रही है, सो एक लड़की के साथ रुकने से ज़्यादा अगर आपको वो लड़की चाहिए ना, तो इस चीज़ के चांसेस बढ़ते हैं जब आप उस लड़की से दूर जाते हैं। तो दूर जाना हमेशा बेटर पॉलिसी है रादर दैन बीइंग विद द गर्ल। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, मैंने खुद भी ये गलती की है, मैं लॉन्डो को भी करते देखता हूँ। भाई साहब, आप किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर रहे हो ना, डोंट बी सॉरी, नेवर एवर से सॉरी। एक्चुअली में मैं बोलूँगा नेवर एवर से सॉरी ब्रो, ट्रस्ट मी। आप सॉरी बोलना बंद कर दो, लड़कियां आपसे पटनी शुरू हो जाएंगी। डोंट ब्लेम मी, मुझे प्लीज़ मत बोलना कि ये मैंने रूल बनाए हैं, बट ये गेम ही यही है। अपने किए हुए किसी भी चीज़ के लिए गलत उसे मत समझना। वॉट एवर यू हैव डन, आपने उसको उस चीज़ को उस समय सही लगा, जस्ट अगर एक्चुअल में गलत किया है तो शायद आप वापस वो चीज़ रिपीट मत करो, बट नेवर एवर से सॉरी कि यार आई जस्ट डोंट नो, मेरे को ऐसा नहीं करना है। नो ब्रो, आप जितने सेल्फ एश्योर्ड एक्ट करोगे वो लड़की को आपके अंदर उतनी ही स्ट्रेंथ दिखेगी। एंड विमेन एब्सोल्युटली लव
अनअपोलोजेटिक मैन। तो आप जितना जल्दी एक लड़की से मूव ऑन करते हो, अटेंशन देना कंप्लीटली बंद करते हो, उतना ही जल्दी वो लड़की के दिमाग में अपनी खुद की वैल्यू को क्वेश्चन करने लगती है कि क्या मैं इतनी भी वैल्यूएबल नहीं हूं। एंड दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट जहां पे उस लड़की को लगने लगता है कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया इसे मना करके। और फिर से वो लड़की आपको प्रपोज करने के लिए लेके आएगी, बट आपको प्रपोज नहीं करना, आपको उस लड़की में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना। याद रखना, जो लड़की आपको इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रही है ना, जब ये लड़कियां एक्चुअल में किसी लड़के को पसंद करती है ना, तो उस आदमी का बदतर से बदतर बिहेवियर बहुत प्यार से टॉलरेट करती हैं। तो एटलीस्ट बाय वॉकिंग अवे और उस लड़की को इग्नोर करके ना, एक्ट लाइक तुमने ये चीज़ पहले की है, लड़कियां रही है और तुम्हें पता है लड़के लड़की के डायनेमिक कैसे काम करते हैं। एटलीस्ट ऐसे एक्ट करोगे ना, तो भी वो लड़की क्वेश्चन करेगी अपने डिसीजन को और वापस आने के कुछ चांसेस बनते हैं। क्योंकि जब आप चुपचाप उस लड़की को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं ना, बिना कुछ बोले, मतलब इफ़ अ गर्ल रिजेक्ट्स यू, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं होना चाहिए। लड़की पूछेगी कब से करते हो, क्यों करते हो, डोंट आंसर एनी ऑफ दैट शिट। आपको केवल ये बोलना है ओके एंड सिंपली वॉक अवे। एंड सही बता रहा हूँ, लड़कियों को आदमी जितना इन्वेस्टेड होता है उनका अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाता है उस लड़के के लिए। तो जब आप चुपचाप ओके बोल के वहाँ पे भाव देना बंद कर देते हैं ना, लेजिट द गर्ल, उसको सेल्फ डाउट आ जाता है कि शायद ये लड़का जितना मैंने सोचा था उतना भी मेरे से प्यार नहीं करता है, एंड मे बी ही इज़ द राइट गाय फॉर मी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए ही नहीं जो उनसे प्यार करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लड़कियों को भी पता होता है कि जब हम एक ऐसे लड़के के साथ रहती हैं जिससे हम प्यार करती हैं ना, तो हमारे अंदर का बैड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर धीरे धीरे बाहर आने लगता है। जिस वजह से जब हम उस लड़के को देखते हैं कि वो हमारा बैड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को ओके समझता है ना, कि चलता है, हमारे मन में उसके लिए अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और इसीलिए हमारे ब्रेकअप्स होते हैं। दुनिया भर के लॉजिक देती है, इस वजह से होता है, इस वजह से होता है, बट थैंक गॉड मेरे पास वो गट्स है टू एक्चुअली रिवील व्हाट हैपेंस। और वो हिम्मत क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द लव दैट आई गेट फ्रॉम यू गाइज। तो जब भी कोई लड़की आपको रिजेक्ट करे, तो जब भी कोई लड़की आपको डिसरिस्पेक्ट करे, नो बोले, इग्नोर करे, डू नॉट रिएक्ट। कभी भी ऐसा मत दिखाओ कि यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस, आपकी बिल्कुल अंदर से दुनिया हिल गई है। डोंट डू दैट। सबसे दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। एक्ट लाइक नथिंग हैपेंड एंड सी दैट गर्ल कि वो खुद आपको पीछे पड़ने लगेगी। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जहाँ पे मुझे लौंडे बोलते हैं भाई लड़की ने मेरे को पहले मना किया, मैं लड़की को भाव देना बंद किया, वो लड़की मुझे देख रही है, मैं क्या करूँ। ब्रो डोंट डू एनीथिंग, ठीक है? या तो आप मैक्स टू मैक्स मेरी तरह जाके, मैं तो जाता भी नहीं हूँ भाई, मैं तो भाई जला भुना डालता हूँ आसपास की लड़कियों की मदद से, तो लड़कियाँ खुद आती हैं। आई हैव मेड सो मेनी ऑफ माई एक्सेस कम बैक टू मी। उनको जेलस करना भी नहीं चाहता था, बट द लाइफस्टाइल आई हैड, वो लड़कियां अपने आप वापस आ जाती थी। तो रिजेक्शन का रिप्लाई रिजेक्शन है कि आप उस लड़की को वापस रिजेक्ट करते हैं, एंड द सेकेंड इज कंप्लीटली पुटिंग हर इनटू द कंफ्यूजन कि उसका डिसीजन गलत था। और सही बता रहा हूँ, आई हैव सीन गर्ल्स रिग्रेटिंग देयर डिसीजंस थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ऐसे टाइम पे केवल एक आदमी की जो इमोशनल कंट्रोल होता है, एक जो पेशेंस होता है ना, वही चीज़ उसको बचा पाती है। अदरवाइज एक आदमी जिसकी लाइफ में पर्पस नहीं है, गोल्स नहीं है, वो आदमी बैठ के ना सोचता रहता है, स्टॉक करता रहता है, इतनी एनर्जी और इतना डेस्परेशन भर देता है कि वो लड़की को मैसेज कर ही देता है। तो मैं हर वीडियो में तो पर्पस नहीं घुसाना चाहता होता हूँ, बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एक्सप्लेन यू कि पर्पस ऐसी जगह काम आता है। हालांकि आप दूसरी लड़कियों के साथ भी बात करके आराम से उस लड़की को भुला सकते हैं, बट स्टिल पर्पस की जगह कोई लड़की नहीं ले सकती। क्योंकि हमेशा रिजेक्शन का बुरा उन्हीं लड़कों को लगता है जो लड़के लड़कियों से वैलिडेशन सीख करके रिस्पेक्टेड फील करते हैं। ये गलती मैंने बहुत सालों तक करते आया हूँ, जिस वजह से लड़की की एब्सेंस आपको बर्बाद करती है। और हमें कॉन्स्टेंटली फीमेल अटेंशन की आपको भी आदत पड़ सकती है
टू फील वैल्यूएबल, विच इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एज अ मैन। तो आपकी लाइफ जितनी स्ट्रेसफुल होगी उतना ही आपको एक लड़की को इग्नोर करना मुश्किल लगेगा। जितनी फक्ड अप आपकी लाइफ होगी आपको लगेगा कि मैं उस लड़की से उतना ही प्यार करता हूँ, क्योंकि आपका माइंड का जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है ना, वो स्ट्रेस से बचने के लिए आपको केवल उस लड़की की तरफ मोटिवेट करता है कि दैट इज़ योर हैप्पीनेस, और आप उसे समझ बैठते हैं प्यार। अब मैं यहाँ से आपको आराम से बताऊंगा भाई बैठ के, ये फीमेल माइंड के लूप होल्स को प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है। नाउ इट इज़ द टाइम। तो आई होप आप लोगों को अभी तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे काइंड नाइस गाय बन के उस लड़की को सिक्योरिटी और चीज़ें प्रोवाइड करके पेशेंस रखेंगे, एक सही आप कितने सही इंसान हैं ये दिखाएंगे। मैं एक बात बता देता हूँ, पहले भी बताया, नाइस गाइज आर एवरीवेयर ब्रो, इसके लिए हर बंदा नाइस बन जाता है। सो बैड इज़ मोर वैल्यूएबल दीज डेज। तो आपकी काइंडनेस उस लड़की का माइंड कभी भी चेंज नहीं करेगी। मुझे पता है आपने भी सालों बर्बाद किए हैं, मैंने भी सालों बर्बाद किए हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले अपनी ईगो के ऊपर कंट्रोल पाओ। वो ईगो जो कि एक्चुअल में तुम्हें इमोशनल बना रही है, मतलब दिस इज़ द ईगो विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। इस ईगो को, ये वो ईगो ही है मेरे दोस्त जो आपको सारे फकअप्स कराती है। ये वो ईगो ही है कि भाई साहब इस लड़की ने मुझे ना कैसे बोल दिया, अब मैं इसकी ना को हाँ में बदलूंगा। दिस इज़ योर मेंटल ग्लिच। तो सबसे पहले अपने आप को ये चीज़ समझाओ दैट अ रिजेक्शन सेज नथिंग अबाउट यू। मैं तो भाई कुछ नहीं भी था तो भी मैं सोच लेता था कि इस लड़की ने देखो उसको रिजेक्ट किया है। जो आदमी अपनी ज़िंदगी में आगे चल के कितना महान बनेगा, अभी भी महान नहीं बना हूँ भाई, बट मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं उस समय भी हार्ड वर्क करता ही था। तो मैंने अपने आप को मेंटली इतने सारे, अपने आप को इतना यूनिक प्रोडक्ट समझा हुआ था। थोड़ा सा जो डिल्यूजन इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिसको हम लोग गोल सेटिंग, जिसको हम लोग ड्रीम सेटिंग बोलते हैं, उसके प्रति एक्शंस लेने की वजह से आई हैव नेवर फेल्ट कि किसी लड़की का रिजेक्शन एक्चुअल में मेरे बारे में मुझे कुछ बता रहा है। हालांकि येस देयर इज़ ऑलवेज सम रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, बट अपनी ईगो को कंट्रोल में रखो। उस ईगो के चक्कर में और ज़्यादा फकअप मत करो। डोंट आस्क दी गर्ल क्यों रिजेक्ट किया तुमने, क्या गलती है मेरे अंदर, तुम कैसी लड़की हो। भाई साहब मेरे को तो ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गई। मैं आपको भी बता देता हूँ, आप किसी लड़की से प्यार करते हो, बेहद प्यार करते हो, उस लड़की की केयर करते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उसके बाद भी अगर वो लड़की रिजेक्ट कर रही है ना आपको, तो दिस डजंट से एनीथिंग अबाउट यू। ये चीज़ उस लड़की के बारे में बहुत कुछ बताता है कि उसको पता ही नहीं है कि सही चीज़ की क्या वैल्यू है। देन यू टेल मी माय डियर फ्रेंड, वो आगे चल के आपके पर्पस में आपको कैसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसकी थिंकिंग तो बहुत लो लेवल है। तो अपनी एनर्जी को इस चीज़ में बर्बाद करने से अच्छा, कई लड़के पूछते नहीं है, सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, हमने क्या गलत किया होगा, हमने क्या गलत किया होगा, पूरी अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। अरे गुरु, उस एनर्जी को सही जगह लगाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आप जितना उस लड़की के बारे में सोच भी रहे हो ना, आप उस लड़की के अंदर उतना ही ज़्यादा इन्वेस्ट होते चले जा रहे हो। और एक आदमी का सबसे बड़ा एसेट होता है उसका इन्वेस्टमेंट। आपने जितना इन्वेस्ट कर दिया आप उतने ही ज़्यादा डेस्परेट होते जाओगे। आपको लड़की का चैप्टर कई लॉन्डो का सालों महीनों पहले ख़त्म हो चुका है, बट वो सोच सोच के इतना टाइम ले लिया उन्हें सोचने का, दैट दे स्टिल कैन नॉट मूव ऑन, क्योंकि उन्होंने सोचते ही जाते हैं, दे कीप ऑन थिंकिंग, क्योंकि उनके माइंड के पास कोई भी चैलेंजेस नहीं है। दैट इज़ वाई दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट गर्ल्स। तो इस चीज़ पे फोकस करो कि आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ ढूंढ सकते हो जिससे आप उस लड़की के बारे में सोचना बंद करो, और आपको अपनी लाइफ में मूव करोगे ना तो वो नया डेटा दोगे, पुराना डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। और मेरे भी एक्सपीरियंस है, अगर मैं बताऊं तो मैंने भी कई सारी लड़कियों को ना किसी ने मुझे रिजेक्ट भी किया है, उसके बाद भी मैंने थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके अगर उन्हें अपने पास रखा है ना, इट नेवर हैड लेड मी इनटू अ हेल्दी रिलेशनशिप। हमेशा वहाँ पे मैनिपुलेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ही है। वो वर्ड्स में कटाक्ष कैसे करना है ना, तो इट नेवर लेड मी टू अ हेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि कभी ना कभी तो आप रिलैक्स करते ही हो ना भाई, कितना ही मैनिपुलेट कर लोगे। गर्लफ्रेंड वाली बात है, देखो तुम्हें भी पता है लड़की केवल गर्लफ्रेंड मटेरियल है, तो भाई साहब तुम थोड़ा बहुत कभी कभार मिलके ये चीज़ कर सकते हो।
इसीलिए कम भी मिलना पड़ता है। ऐसी लड़कियों से तुम ज़्यादा टाइम वैसे तो असली में भी नहीं स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि यू कांट कंटिन्यूसली मैनिपुलेट, शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड हु यू आर। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि जब वो लड़की तुम्हें मना कर रही है, उसके साथ रह के तुम अपनी पूरी मिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी हो तुमने, सिडक्शन खत्म कर दिया, तुमने अपने बारे में सब कुछ बताने लगे, योर सीक्रेट्स, योर एवरीथिंग, क्योंकि तुम्हें ये डिल्यूजन बचपन से पैदा कर दिया गया है कि लड़की तुम्हें जितना जानेगी वो लड़की तुमसे उतना पटेगी, विच इज़ द मोस्ट फॉल्स थिंग विच इज़ टॉट टू मैन। भाई लड़की तुम्हारे अंदर तब एंगेज होती है जब वो धीरे धीरे तुम्हें समझती है, तब वो तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करती है। तुम खुद खुली किताब बन जाओगे, यू विल ऑलवेज फक अप। क्योंकि इसके चक्कर में मैंने बहुत सारे लड़कों को इम्पेशेंट होके फकअप होते हुए देखा है। तुम कभी खुद देख लेना भाई, किसी लड़की में जिसमें तुम इंटरेस्टेड नहीं हो उससे तुम कैसे बात करते हो, और एक लड़की जिसमें तुम पागल हो, सी द वे यू टॉक टू हर, तुम्हें खुद समझ में आएगा। और वो दोनों लड़कियां तुमसे कैसे बात करती हैं उससे भी तुम्हें खुद समझ में आएगा। इसीलिए अ लिटिल बिट ऑफ एक्शन फोकस्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो अगर तुम चुपचाप उस लड़की को इग्नोर करके आगे बढ़ोगे ना, लड़कियां तुमसे ज़्यादा खाली बैठती हैं। लड़कियां नेचुरली डिज़ाइंड ही इसलिए होती हैं कि वो अपने लिए बेस्ट से बेस्ट आदमी चुन सके। तो तुम केवल एक बार तुमने बोल दिया, अब तुम हक के तो आ चुके हो, चुपचाप आके भाई पीछे बैठ जाओ, ठीक है। अब वो लड़की के दिमाग में ना अक्सर खालीपन में वो ऑप्टिमाइज्ड है ना बेस्ट लड़के के चक्कर में, तो तुम उसका माइंड हमेशा क्रॉस करोगे, एंड द मोमेंट यू क्रॉस हर माइंड यू आर विनिंग। फिर धीरे धीरे उस लड़की के अंदर वो एनर्जी डेवलप होती है जब वो लड़की देखती है कि भाई साहब अब तो तुम आगे बढ़ चुके हो, ना ही सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि लड़कियों के मामले में भी। तो वो लड़की आती है तुम्हारी तरफ, एक्शन लेगी, धीरे धीरे सटल साइंस ड्रॉप करेगी, अपनी ईगो को फिर भी वो सामने नहीं रखेगी, लेकिन तुम्हारी स्टोरी देखने लगेगी, स्टोरी लाइक करने लगेगी, कुछ रिलेटेबल चीज़ें लगाने लगेगी, लेकिन फिर भी तुम्हें सामने से बात नहीं करनी है। द मोमेंट यू डू इट अगेन, जैसे कि मैंने वीडियो में कुछ देर पहले बताया था, वो तुम्हें पिंग करेगी, पसंद करता है, भागो। और तब वो लड़की धीरे धीरे तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करती है, एंड शी कीप्स ऑन इन्वेस्टिंग। मतलब इनसिक्योर लड़कों की तरह मत एक्ट करो कि अगर कोई लड़की तुम्हें थोड़ा सा साइन देती है तो कुत्तों की तरह जाके बिछ गए, वो सब मत करो। लेट हर कंप्लीटली इन्वेस्ट। वो लड़की तुम्हें कन्फेस कराएगी, उस समय भी तुम्हें अपना फ्रेम मेंटेन करके रखना है। उस समय ये नहीं बोल देना है कि मैंने तुम्हें इसीलिए इग्नोर किया था क्योंकि मैंने सार्थक भाई की वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा ना तो तुम मेरे से पट जाओगे, और देखो तुम मेरे से पट गई। तुमने जैसे ही ये बोला भाई तुम्हारा मैजिक स्पेल खत्म। मैजिक स्पेल मीन्स तुम्हारा जादू खत्म। तो जैसे ही लड़की छोड़े, ऑलवेज कीप ऑन बिल्डिंग योर स्टेटस। लोगों से मिलो, फ्रेंड सर्कल को बढ़ाओ, करियर में भी आगे बढ़ो, देखना लड़की खुद आएगी आएगी। दे ऑलवेज कम बैक ब्रो, क्योंकि उसकी टाइम के साथ डिप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, तुम्हारी इंक्रीज हो रही है अगर तुम सही एजेंडा को लेके ज़िंदगी में काम कर रहे हो। और जैसे ही वो तुम्हारे लिए एक्शन लेके इन्वेस्ट करने लगती है, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट विनिंग। बट तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि कहीं चली ना जाए। वो हिम्मत जिसमें आती है उसी को लड़की मिलती है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को टाइम टू टाइम ये चीज़ सुनने में बहुत मज़ा आती है कि नहीं रहना मत रहो, तुम मेरा जीना मत हराम करो। दे लव इट, उनको बार बार ये रिलैक्सेशन मिलता है दैट वी आर विद द बेस्ट मैन। तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी स्ट्रेंथ को दिखाता है, एंड विमेन लव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो किसी भी तरह से नेगोशिएट या मैनिपुलेट मत हो, क्योंकि तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि तुम उस लड़की को, अब तक तो वो मेरे बारे में कई बार सोच चुकी होगी, या अब अगर मैं उसे मैसेज करूँगा तो वो पक्का मुझे रिप्लाई करेगी, लेकिन वो तुम्हें रिप्लाई तो करेगी बट जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। सो बी पेशेंट एंड इट इज़ ओके भाई साहब। इतने सारे वीडियो बनाए हैं, हाउ टू गेट द गर्ल्स, हाउ टू फाइंड योर पर्पस। आई डाउट कि शायद कोई टॉपिक बचा है। कोई टॉपिक बचा है तो नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो उस पर बना दूंगा। सो आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।